मैंने ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती की वो वीडियो बना के। आपको कोई नहीं जानता है, आप सिर्फ दानिश के नाम से फेमस हो। भीख भीख भीख, पूरे दिन भीख भीख मत करो। हाँ तो दानिश, मुझसे आज तक मैं दानिश से नहीं मिली हूँ। एक बार वो मेरे शूट के साइड आया था, मेरा शूट चल रहा था, तो उसने मुझे कॉल किया था, बट मेरा फ़ोन साइलेंट पे था वैनिटी में, तो मैं कॉल पिक नहीं कर पाई थी। बट बाद में मैंने देखा तो मैंने उसको बोला था कोई बात नहीं, हम और कभी मिलेंगे। नहीं मिलना हुआ उस वक्त, हमारा नहीं मिलना हुआ कभी भी। तो मैं लखनऊ जा रही थी, तो मेरी सुबह ही बात हुई थी 17 तारीख को। तो उसने बोला था ठीक है तुम लखनऊ से वापस आना तब हम मिलेंगे। तो मैंने बोला था ओके। तो मैं चली गई और ये सब हादसा हो गया। और जो लोग बोल रहे थे कि वीडियो में मेरे बाल स्ट्रेट है, मेकअप है, तो प्लीज़ आप लोग एक बार तो ध्यान से पहले वीडियो देखिए, वापस से अगर नहीं देखिए जिसने। बाल स्ट्रेट एक दिन पहले, अब आप खुद ही सोचिए, शादी का माहौल है तो बाल स्ट्रेट मेरे एक दिन पहले से थे। और अगर हम बाल स्ट्रेट करते हैं, वॉश नहीं करते, तो वो स्ट्रेट ही रहते हैं। वो ऐसा नहीं है कि रात भर में टेढ़े हो जाएंगे, ऐसे हो जाएंगे। और मेरे रियल हेयर्स भी बेबी हेयर है, जैसा आप अभी देख रहे हो, ये मेरे रियल हेयर है और मेरे ऐसे ही। और ना ही मैंने अभी इसको स्ट्रेट किया या कुछ किया, मेरे ऐसे ही हेयर है। और मेकअप की बात है तो उसमें बिल्कुल भी मेकअप नहीं किया था मैंने। आप देख लीजिए मेरे लिप्स पिंक पिंक है। अगर आप अभी तो लिपस्टिक लगी है, लेकिन अगर आप लिपस्टिक रिमूव करती हूँ मैं तो मेरे पिंक पिंक ही आते हैं। तो वो पहले तो बंद कर दीजिए बोलना कि मैंने मेकअप करके वीडियो बनाया न ऑल, और मैं ड्रामा कर रही थी रोने का, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं सच में एक लाइक होता है ना, सदमे में आ गई। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उस वक्त हुआ क्या है, चल क्या रहा है। ये एकदम से हो गया। मैं हर जगह देख रही हूँ वही RIP RIP रिप रिप रिप। तो मुझे समझ नहीं आया था मैं क्या करूँ, और मुझे नहीं आ रहा था समझ में। तो मैंने पता नहीं क्या हुआ, मैं वीडियो गई बनाने। और जो लोग बोल रहे हैं कैसे गांव देहात में मैंने लाइक गांव का दिवाली कैसी होती है, तो वहाँ पे भी ऐसी बहुत सी दिवाली थी, तो वहाँ पे मैंने रिकॉर्ड करके बस बना लिया था। ऐसा कुछ नहीं था गाँव वाव, ऐसा आप नहीं बोल सकते किसी को। सो या वही था। ओके सो गुफरान भाई ने एक लाइव में मुझे बोला था कि भीख में फेम मिल रही है तो भीख में ले लो, भिखारी चाले मत करो। सो मैं उनको बोलना चाहूँगी मत करो ऐसे, मत बोलो। भीख में आपको समझ में आता भीख मतलब क्या होता है? पहले ये सोचिए कि भीख मतलब, हम किसी भिखारी को भी ऐसे नहीं बोलते लो भीख में पैसे लो। हम रिस्पेक्ट करते हैं गरीबों की, क्योंकि सब वहीं से उठ के आए हैं, सब वहीं पे सबको जैसे हम ज़मीन से उठ के आए, हमें ज़मीन में ही जाना है, तो उसकी कदर करो। भीख भीख भीख, पूरे दिन भीख भीख मत करो। कोई किसी का यहाँ पे नहीं खा रहा है, सब अपने बलबूते पे है, तो अपने बलबूते पे रहो, रिस्पेक्ट करो सबकी। मैं अपने बलबूते पे, मेरी मम्मी की वजह से आज मैं यहाँ हूँ। मुझे तुम्हारे भीख और फेम की ज़रूरत नहीं है, मेरा खुद का फेम है, खुद का एक अलग है। तो मत करो ये भीख भीख भीख। हाँ, और उन्होंने एक लाइव खुद ही, हाँ मैं सच बात बोल रही हूँ, जो आप बार बार भीख 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 कर रहे हो, आपको कोई नहीं जानता है, आप सिर्फ दानिश के नाम से फेमस हो। और अगर आप आओगे भी ना मेरे मुंह पे, तो भी मैं ये स्टेटमेंट आपके मुंह पे दे सकती हूँ, मैं बोल सकती हूँ ऐसा, क्योंकि आप दानिश के नाम से फेमस हो रहे हो। और जो आपने क्वेश्चन आंसर इंस्टा पे स्टोरी पे जो आपने डाला था कि किसी ने बोला था कि अरिशफा और अरिशफा की मम्मी इंटरव्यू देके ट्रोल कर रही हैं आपको और आपकी फैमिली को, तो आप क्या कहना चाहोगे? फर्स्ट ऑफ ऑल 2 महीने से मैं टॉर्चर हो रही हूँ, उसका क्या? मैंने 2 महीने से एक भी इंटरव्यू नहीं दिया। मुझे कितने कॉल्स आए इंटरव्यू के, कहाँ से कितने कॉल्स आए, बट मैंने नहीं दिया। मैंने सोचा छोड़ो, इनको जो कहना है कहने दो। हमने इतना टाइम इग्नोर किया, बट इग्नोर की भी एक हद होती है। जब पानी सर के ऊपर चला जाता है ना, फिर कुछ ना कुछ करना पड़ता है। तो मैंने इस बार इंटरव्यू देके लोगों को, क्योंकि लोग मेरे बारे में फिर उल्टा सोचेंगे, मुझे तो अपने बारे में अपना क्लियर करना है ना कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, क्या नहीं। तो उनके भाई ने ऐसा बोला है, उन्होंने बोला था कि ट्रोल किया जा रहा है, तो आप इसमें क्या कहना चाहेंगे? तो उन्होंने बोला कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं एरो गैरो का इंटरव्यू देखूँ, एरो गैरो नहीं मतलब इंटरव्यू देखूँ मैं किसी का। और उन्होंने ये बोला कि उसकी जो मम्मी है वो सटिया गई हैं। ओके, उन्होंने ऐसा बोला उसकी जो मम्मी है वो सटिया गई है। एक वक्त पे मेरी दादी भी सटिया गई थी। होता है ऐसे, मेडिकल इश्यूज़ होते हैं बुढ़ियों को, तो ऐसे बुढ़ियाँ सटिया गई है। ओके, तो आपको लगता है मेरी मम्मी आपकी दादी की उम्र से, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है अगर मेरी मम्मी आपकी दादी की उम्र की है, तो आपकी मम्मी कितनी उम्र की होंगी इनकी मम्मी, अगर आप दादी की उम्र की हो तो?
तो आप ये जो बुढ़िया बुढ़िया कर रहे हो, प्लीज़ बंद कर दो बुढ़िया बुढ़िया। आपको भी एक दिन बुढ़ा ही होना है, फिर आपको कोई बुढ़ा बुढ़ा करेगा तो अच्छा लगेगा क्या? मत करो ऐसे, खुश रहो अपनी लाइफ में, जियो और जीने दो। बहुत असर पड़ा है मेरे जो ख़ानदान से, वहाँ से मुझे स्टार्टिंग में जब ये सब इल्ज़ाम लगाए थे एंड ऑल, तो मुझे बहुत कॉल्स आए थे कि ये सब क्या चल रहा है। ये सब उनको भी नहीं पता था एग्जैक्टली हुआ क्या है। उनको बस वही पता चल रहा था जो लोग बोल रहे थे उनको मेरे बारे में। तो मैंने उनको बताया, तब उनको पता चला जाके कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। तब मेरी फैमिली का मुझ पे पूरा सपोर्ट है, मेरे पूरे ख़ानदान का मुझ पे पूरा सपोर्ट है। बट वक्त अभी बात है कि मेरी मम्मी और मुझ पे इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं कि हमने ये वीडियो पहली बार तो रोने की लगाई। वो मैं उसके लिए सॉरी भी बोलती हूँ। हमें कुछ ऐसा था नहीं कि फ़ेमस होने के लिए या वायरल करने के लिए वो वीडियो बनाया, वो जस्ट ऐसे ही बना लिया था। उसके लिए मैं सॉरी भी बोलती हूँ। मैंने ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती की वो वीडियो बना के। मैं हमेशा सोचती हूँ मन में, मैंने वो वीडियो क्यों बनाया। उसके लिए मैं अपने मन में अपने आप को ही कोसती रहती हूँ। बट या वो जो हो गया सो हो गया। बट फ़िलहाल अभी मेरी मम्मा को भी बहुत बोला जा रहा है। मेरी मम्मा मेरा पूरा सपोर्ट करती हैं, उनको भी बहुत सी चीज़ें पता है, मुझे भी बहुत सी चीज़ें पता है। बट वो वक्त आने पे हम रिवील करेंगे। अभी तो हम देखते हैं क्या होता है। मैंने एक पिछला इंटरव्यू दिया था, एक इंटरव्यू नहीं, मैंने एक फ़ोटो डाला था मेरे इंस्टा पे, जंपसूट था वाइट कलर का, शॉर्ट्स। तो उस पे लोग बोल रहे थे कि किसी की तो मम्मी थी जो बोल रही थी कि छोटे कपड़े पहनना हराम है, शायद ये उसी की बेटी है, ऐसे कमेंट में मुझे आया था। तो मैं सबको नहीं बोल रही हूँ, उनको ही बोल रही हूँ जो मेरे बारे में गलत सोच रहे हैं और ऐसा सोच रहे हैं कि हम झूठ बोल रहे हैं। और वो बात मैं मानती हूँ मम्मी ने कही थी, लाइव में कही थी। आप पूरा लाइव चेक करिए कि आप सिर्फ मेन पार्ट देखेंगे तो नहीं होगा। अगर आप पूरा लाइव चेक करेंगे हुआ क्या था एग्जैक्टली, तो आपको पता चलेगा। मेरी मम्मी ने बोला था, पोपलू को बोला था, पोपलू के जो भैया है उनका कॉल आया था मुझे, मेरी मम्मी को कॉल आया था। तो वो ऐसा बोल रहे थे कि शूटिंग का पैसा हराम है, उन्होंने ऐसा बोला। तो मेरी मम्मा ने उनको बोला कि तुम्हारी बहन जो छोटे कपड़े पहनती है वो हराम नहीं है। ऐसा देखा जाए इस्लाम में शूटिंग हराम है, मैं खुद मानती हूँ हराम है, छोटे कपड़े पहनना हराम है। बट तुम अगर सामने से ये स्टेटमेंट दे रहे हो तो खुद भी देखो ना। अगर वो ऐसा बोल रहे हैं मेरी मम्मा को कि शूटिंग का पैसा हराम है, तो एक बार उन्हें खुद चेक करना चाहिए उनकी बहन जो छोटे कपड़े पहन रही है वो भी हराम है। क्योंकि उनकी मम्मी ने ऐसा बोला था कि मेरी बेटी पर्दे में रहती है। तो हमारे पास बहुत प्रूफ है जिसमें उन्होंने शॉर्ट ड्रेसेस पहने हैं। बहुत से लोग बोल रहे थे कि उनकी मम्मी ने कहा था कि मेरी बेटी पर्दे में रहती है। तो अगर आप देख सकते हैं, गूगल पे जाके चेक कर सकते हैं, पोपलू की वीडियोस है जिसमें उन्होंने छोटे कपड़े पहने हैं। तो अगर वो एक स्टेटमेंट दे रही हैं तो वो चीज़ होनी भी चाहिए। वो ऐसा झूठा नहीं बोल रही मैं, बट वो गलत स्टेटमेंट कोई नहीं दे सकता है। मैं ये नहीं बोल रही कि मैं छोटे कपड़े नहीं पहनती हूँ, मैं भी शॉर्ट ड्रेसेस पहनती हूँ, मुझे अच्छे लगते हैं। सबकी अलग अलग चॉइसेस होती है, सबका अलग अलग होता है। तो मैं किसी को ये नहीं बोल रही छोटे कपड़े मत पहनो, शॉर्ट ड्रेसेस मत पहनो, ये वो। बट अगर तुम सामने से बोल रहे हो ये बात कि शूटिंग के पैसे हराम है, तो हम भी बोल सकते हैं उनको कि जो छोटे कपड़े पहने हैं वो भी तो हराम है। तो प्लीज़ गाइज मत सोचिए गलत। लाइफ पहले पूरा जाके देखिए, पिछले का क्या क्या हुआ, ये बात कहाँ से स्टार्ट हुई, पहले पूरी जड़ से देखिए, फिर आपको समझ में आएगा कि क्या हुआ था और क्या नहीं। तो मैं सबको कहना चाहूँगी कि जो लोगों को मुझ पे जो लोग मुझे गलत समझते हैं और जिनको लगता है मैं गलत हूँ, प्लीज़ आप पहले पूरी तहकीकात कीजिए, मुझे वर्ड नहीं आता है। तो पहले सर्च कीजिए पूरा क्या क्या हुआ था क्या नहीं, स्टार्टिंग से क्या चल रहा था, ये क्या हुआ, इसके बाद क्या हुआ, वो सब देखिए। और फिर थोड़ा लाइक डिसीजन दीजिए। आप कैप्शन में जब कमेंट भी करते हैं ना, तो वो भी सोच समझ के किया करिए। जो लोग करते हैं, मैं उनको कह रही हूँ, सबको नहीं कह रही हूँ। एंड या टू ऑल माई फैंस, थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। आई नो ये टाइम बहुत अजीब चल रहा है, बट आप सब मेरा इतना सपोर्ट दे रहे हैं, उन सब के लिए थैंक यू सो मच। हमेशा ऐसे सपोर्ट करते रहिए और इतना प्यार देते रहिए। और मुझे आप सबसे बहुत प्यार है, आप सब बहुत अच्छे हो।